हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो पे, और ये थोड़ी एनिमल से रिलेटेड है। और मतलब हमने थोड़ा बहुत मतलब सुना है, बट फिर भी हमने ऐसी कोई वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया, तो फर्स्ट टाइम हम ऐसी कोई वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है व्हाई कैट्स वर क्रिएटेड बाय अल्लाह इन इस्लाम। एंड गाइस, हमने काफ़ी देखा है कि कुरान एंड मतलब हमने मेरिकल टाइप में चीज़ों में हमने कैट्स को बहुत देखा दो है। वीडियोस देखी ऐसे हाँ। जिसपे कैट्स कुरान के ऊपर हाँ। मतलब ऊपर से नहीं गई। एंड ऑल्सो हमने इतनी सारी वीडियोस देखे, तो हमने कुरान में भी देखा है कि हाँ। काफ़ी जगहों पे मेंशन हो रखा है कैट्स के बारे में, बट स्पेसिफिक कभी भी हमने वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया। एंड फाइनली हमको ये वीडियो मिल गई, और गाइस इसमें व्यूज़ भी बहुत हाँ। बहुत अच्छे हैं। सो बहुत एक्साइटेड हैं, आज हमें कुछ नया जानने को मिलेगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि आप में से जिन लोगों के घरों में बिल्लियां नहीं हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घरों में बिल्लियां ले आएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के मुतल्लिक एक पुरस्कार सच्चाई जानते थे। उस सच्चाई को इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस मखलूक के अजीबोगरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये ज़हीन भी होती है, और इनका एक ऐसा राज भी है जिसे आप सुनने पर चौंक जाएंगे कि जो मखलूक हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे मौजूद होती है, उनका ये राज आज तक हम क्यों नहीं जान पाए। इस वीडियो में हम बिल्लियों के मुतल्लिक कई गहरे राज जानेंगे, और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फ़ौरन बाद क्यों पैदा किया गया। तो अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो शुरू करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक ख़ास ताकत होती है जो किसी और जानदार में नहीं होती। ख़ास तौर पर बिल्लियों के मुतल्लिक वो बातें जो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान उन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खसूसियात को ढूंढ पाए हैं। आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और जिन्हें आज साइंस दुरुस्त साबित कर रहा है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानदारों को अल्लाह ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। सांप के बरक्स बिल्ली में अल्लाह ने कुछ पुरस्कार खसूसियात रखी हैं, जिनकी वजह से एक इंसान इससे लातादाद फ़ायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है, वो ये कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है, और इंसान भी इससे महजूज होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मरज़ का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के मुतल्लिक क्या फरमाया था। कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मुइज़ा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मुइज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुहिम पर अपने लश्कर के साथ जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ ना पहुंचे, और एक सहाबी को उस बिल्ली की देखभाल पर मामूर कर लिया, और हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चे को जन्म ना दे तब तक वो वहीं रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुहिम से वापस आए तो रास्ते में सबसे पहले उस जगह पहुंचे और उस बिल्ली को लिया और अपने साथ ले गए। उस बिल्ली का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुइज़ा रखा, जो बाकी तमाम जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ान की आवाज़ से फजर की नमाज के लिए उठे और नमाज की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। फिर जब नमाज पढ़ने आए तो देखा कि उनके मुसल्ले पर वो बिल्ली सो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कैंची ली और उस मुसल्ले से वो हिस्सा काट दिया जहां वो बिल्ली सो रही थी।
تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ احادیث میں اس معجزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنوط کیا جاتا تھا۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک دینے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہ ہو پاتے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب کچھ وحشی جانور اسے مارنے کی کوشش میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہے تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ ایک بلی کی آوازیں ایک انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک بلی کے قریب رہنے سے جسم کے زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے اور وہ زخم بھی جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
और बिल्लियों के इन पुरस्कार आवाज़ों की फ्रिक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले अहादीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। तो बिल्ली की तमाम तर कबाहतों के बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ नरमी का इजहार फरमाया है। अगर कोई बिल्ली खूनख्वार हो और घर का नुकसान करती है तो उसे मारने की बजाय पकड़कर किसी दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले, लेकिन उसे कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही तकलीफ देने की। सो गाइस लाइक इस वीडियो से पहले हमें कैट्स के बारे में इतना कुछ भी नहीं पता था, और इसमें इवन लास्ट में जैसे ये बता रहे थे इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं, इतने सारे मेडिकल मतलब काइंड ऑफ हम बोलेंगे कि काइंड ऑफ ये एक मेडिसिन हो गए काइंड ऑफ, अगर हम बोलें तो, क्योंकि लास्ट में जैसे डिप्रेशन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, एक इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बताई जो कि ऑब्वियसली मुझे इस वीडियो से पहले नहीं पता था। और इतनी सारी चीजें साइंटिफिकली भी प्रूवन हुई है, हमें ये हाँ, चीज भी नहीं हाँ। पता थी। लाइक हमें पता तो था कि इस्लाम में मतलब कैट्स को Cats को, बहुत मानते हैं, बट ये नहीं पता था क्यों मानते हैं। बट आज पता चला कि उसका साइंटिफिक रीजन भी होता है। लाइक जैसे उन्होंने बोला हार्ट अटैक वगैरह, एंड हाँ। उनमें कितने कम बैक्टीरियाज होते हैं। और ये भी बोल रहे थे अगर किसी को चोट लगी और वो उनके पास हो तो वो भी जल्दी हाँ। ठीक हो जाता है। एंड गाइज ये तो है ही है, बट साथ में ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री नहीं है कोई कैट हाँ, कैट की हाँ। हिस्ट्री भी बहुत है। लाइक जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने एक स्टोरी बताई थी जो कि मतलब नबी थे, उनके साथ में कैट रहती थी, मतलब वो स्टोरी वहां से स्टार्ट की थी। बट उसके बाद भी लाइक बहुत सारी बीच में अलग अलग स्टोरीज बताई थी, तो उससे हम वो चीज और मतलब हमें अच्छे से वो चीज समझ में आई। और एक जगह की बताया था जहाँ पे कैट्स को बहुत जहाँ पे कैट्स को बहुत माना जाता है, और लाइक हमने देखा स्टैचूज एंड ऑल, और उनको जैसे लाइक जो फिरौन होते थे जैसे उनको दफन किया जाता था वैसे ही कैट्स को किया जाता था, और कैट्स को बहुत एक अच्छी रिस्पेक्ट दी जाती थी। और वो जैसे ये भी बोल रहे थे कैट्स का मतलब डिप्रेशन भी, एंटी डिप्रेशन बोल रहे थे ना, उसके लिए भी काम करती है कैट्स। मतलब इतनी सारी चीजें थी हमें नहीं पता थी, और हम भी कभी कभी सोचते थे क्योंकि जब हमने वो मिरेकल्स वगैरह देखी थी तब सोचते थे कि ऐसा क्या है, मतलब सिर्फ कैट्स के साथ क्यों, बट आज पता चला क्यों। और एक और बात, जैसे एक स्टोरी बताई गई थी जिसमें एक कोई और लेडी थी, उन्होंने एक कैट को आई थिंक प्यासी कैट को पानी पिलाया था, वो जहन्नुम में जाने से बच गई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या कैट की क्या मतलब वैल्यू क्या है, क्या रिस्पेक्ट है, कितनी हमें देनी चाहिए। और इस वीडियो से पहले गाइस हमें नहीं पता था, और सच में हमारा बहुत मन करता है ऑब्वियसली कैट्स को देख के, इतनी छोटी सी क्यूट सी होती है, और हमारा मन करता है कि उनको हम मतलब लाइक ऑब्वियसली घर पे लेके आए, उनको पालें। बट वो चीज़ पता नहीं पॉसिबल कभी होगा कि नहीं, बट हम ट्राई करेंगे। बट इस वीडियो को देखने का तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि हम भी ऑब्वियसली कैट हम भी लें। सो आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।